कंपनी ने किसी चीज को यानी कि कंपनी की किसी चीज में रुकावट आ रही है, या कंपनी की तरफ से कोई चीज रुकी हुई है, कोई सिस्टम में एरर आ रही है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी या कोई आपको टेक्निकल मसला आ रहा है, या कंपनी ने खुद भी लॉजिकली उसको रोका हुआ है किसी चीज को, तो ये आप जेहन में बिठा लें कि कंपनी ब्रॉड विजन के थ्रू सोच रही होती है। कंपनी की नजर में रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी की नजर में प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी की नजर में कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की नजर में पूरा इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है और पूरी कंपनी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी जो भी स्ट्रेटेजीज बना रही होती है, जो भी प्लानिंग होती है, जो भी एक्टिविटी कर रही होती है, उसमें पूरा इकोसिस्टम, पूरी कंपनी और पूरी कम्युनिटी को जेन में रख के कंपनी एक्शन ले रही होती है। हाँ, इसमें हार्ड डिसीजंस होते हैं, इसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों को लगता है, कम्युनिटी को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है या उनके साथ कंपनी गलत कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये थोड़े अरसे बाद उनको रियलाइज होता है कि यार कंपनी ने तो ये हमारी बेनिफिट के लिए किया था। उस वक्त क्योंकि हमारी सोच छोटी थी, या हम इतनी ब्रॉड विजन पे नहीं देख पा रहे थे, या हमारे पास स्टैट्स नहीं थे, नंबर नहीं थे, तो उस वक्त हम जो भी सोच रहे थे वो हम अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने कम्युनिटी का सोचा, कंपनी ने कम्युनिटी की ग्रोथ, प्रोजेक्ट की ग्रोथ, प्रोजेक्ट का फ्यूचर, कॉइन की प्राइस, कॉइन को आउटर कम्युनिटी में इसको कैसे सुपर हिट करवाना है, कैसे इसको वायरल करवाना है, कैसे लोगों की जुबान पे लेके आना है, कंपनी अपने सारे काम उस हिसाब से कर रही होती है। तो जब आपको इस बात पे बिलीव है कि यार यहां पे पिछले 2 साल से हमें खेल देख रहे हैं कि भाई कंपनी में मसले आते हैं, रुकती हैं चीजें, चल पड़ती है, रुकती है, चलती हैं, ठीक है, इस तरह से चल रही हैं, लेकिन इस रुकने चलने के बावजूद अगर यहां से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग अपने घर बना चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, अपने ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा उन्होंने इस सिस्टम में देखा, इतनी दिक्कतों, इतने मुश्किल, इतनी परेशानियों के बावजूद, तो यार अब तो आपको इन चीजों का हैप्चुअल होना चाहिए। देखिए, एक सिस्टम स्मूथ चल रहा है, बहुत जबरदस्त चल रहा है, हर चीज बेहतर है, लेकिन वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए चला और उसके बाद आपको लायबिलिटी दे गया, वो बेहतर है या रुक रुक के लाइफ टाइम चलते रहना, वो बेहतर है? और ये जो रुकावट है, ये दिक्कत है, ये जो इश्यूज है, ये कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं है। कंपनी इनके ऊपर काम कर रही, कंपनी इनके ऊपर डे बाय डे इंप्रूव कर रही है और रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। हम आज भी इस बात को एडमिट करते हैं कि अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री या किसी ने भी चलना शुरू नहीं किया, अभी तक सिर्फ बेस बन रही है, ग्राउंड बन रही है। रीजन क्या है कि इतना बड़ा रायता फैला हुआ है, 19 प्रोजेक्ट जब एक साथ डेवलप हो रहे हो तो भाई एक साथ एकदम कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग इस बात के लिए, मैं देख रहा था जी, कह रहे थे जी BFIC की प्राइस जो है वो नीचे चली गई है एल बैंक के ऊपर। तो मैं इसका भी क्लियर कर दूं, ड्यू टू टेक्निकल रीजन ब्लॉकचेन के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ जो ट्रांजैक्शंस एल बैंक के ऊपर हुई है वो वेरीफाई नहीं हो रही, ठीक है। फॉर एग्जांपल 200 ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उनमें से 50 वेरीफाई हो रही हैं, 150 वेरीफाई नहीं हुई। कॉइन पहुंच चुके हैं लेकिन ट्रांजैक्शंस वेरीफाई नहीं हुई, ब्लॉकचेन में दिक्कत है पिछली, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विड्रॉल बंद किया हुआ है। जब विड्रॉल बंद किया है, लोग वहां पे डिपॉजिट करते हैं, उनको अपना कॉइन वापस नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, वहां पे बेचते हैं और बिटमार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो बिटमार्ट के ऊपर प्राइस ऊपर आ जाती है, एल बैंक के ऊपर नीचे आ जाती है। जैसे ही यहां पे विड्रॉल होगा तो लोग बेचेंगे नहीं, अपने कॉइन विड्रॉल लेंगे। और अगर मैं बताऊं आपको, यहां पे कंपनी के पास सारे प्लान्स हैं ABCD, अगर इसकी BFI कॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्राइस ऊपर लेके जाना कोई मसला नहीं है भाई, दुनिया में ना बड़े बड़े कॉइन्स में मैनिपुलेशन होती है, इवन के बिटकॉइन में मैनिपुलेशन होती है। जब चाहे बिग वेल्स बिटकॉइन को उठा के 10,000 ऊपर ले जाती हैं, 10,000 नीचे ले आती है।
ये मैनिपुलेशन होती हैं। तो अगर आपके कॉइन में मैनिपुलेशन नहीं हो रही तो इससे बेहतरीन बात क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, जो क्योंकि ये कॉइन कम्युनिटी क्या है, रिवॉर्ड बेस्ड हेल्पिंग प्लान के थ्रू लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ रिवॉर्ड में BFI कॉइन मिला है। तो जब कम्युनिटी को रिवॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, ठीक है, स्टेकिंग करने के ब्याह पे, तो ये कॉइन लोगों का है, लोगों के हाथ में इसकी प्राइस ऊपर लेके जाना नीचे लेके जाना कंपनी मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो वो कंपनी अपनी रियल पॉलिसी, रियल यूटिलिटी इन चीजों की वजह से ऊपर लेके जाएगी। फेक पंप और डंप के ऊपर बिलीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहां जिन कॉइन्स में, बड़े बड़े कॉइन्स में भी फेक पंप डंप होता है, आज आप देखते हैं कि उनमें अगर 100 बंदा पैसा कमाता है पंप होने की वजह से, तो 10,000 बंदा लॉस में भी आता है डंप होने की वजह से। क्योंकि आपने अगर एक चीज, एक कॉइन $100 का खरीदा है, तो कोई आदमी भी $98 पे बेचने का हक में नहीं होगा। वो कहता है यार कम से कम मैं ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊं। तो जब $10 से उठ के कॉइन $100 पे फेक आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके पहुंचा दिया जाता है कंपनी, यानी कि डिफरेंट कॉइन्स को, तो उसके बाद जिस बंदे ने 90 पे लिया, 95 पे, 100 पे, 80 पे, 50 पे, 40 पे, 30 पे, आपने देखा, अभी मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं कि बड़े बड़े कॉइन आप देखें कि एकदम 5x 10x होते हैं, यानी 50 सेंट से उठ के $5 पे पहुंच गए, $8 पे पहुंच गए। लेकिन आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप लोगों को फंसाई जाते हैं और वो 50 सेंट से भी नीचे आ जाते हैं। और फिर लोग 2-2 साल वेट करते हैं कि यार अब ये दोबारा ब्रेक इवन पे आए तो हम निकले। तो भाई जहां, और वो अच्छा, उसमें होता क्या, उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उन कॉइनों में आउटर कम्युनिटी होती है, वो मैनिपुलेट करके जवाब दे नहीं है। तो यहां पे हम क्यों मैनिपुलेट नहीं करते? क्योंकि यहां पे सारी एक फैमिली है। ये जितनी 11 मिलियन की कम्युनिटी है, ये सब हमारी फैमिली है, हम सब एक फैमिली है, तो हम तो जवाबदेह हैं। क्या समझे हैं? और इस 11 मिलियन में अगर कोई ये सोचे कि बेवकूफ लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैनिपुलेशन होगी तो वो लोगों को समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल 11 मिलियन में से सिर्फ 10,000 लोगों को समझ आ गई कि मैनिपुलेशन हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली 11 मिलियन लोगों तक बात पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 11 मिलियन लोग इन्हीं 10,000 लोगों का हिस्सा है। तो लोग हमें भी वही समझेंगे। जिस तरह आप एक कॉइन में फंसे और आपने 6 महीने साल अपना पैसा ब्लॉक किया और उसके बाद लॉस में बेच के निकले, दोबारा आप उस कॉइन को देखते भी नहीं है, बेशक वो 100x मार जाए। क्यों? क्योंकि आपका बैड एक्सपीरियंस हो गया। तो भाई हमारे लिए हमारी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारे लोग इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन फैक्ट्री डे फर्स्ट से सिर्फ एक पर्पस के लिए बनी है, जिसके लिए हमारी कम्युनिटी दुआ करती है कि भाई सिस्टम में इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक आ चुके हैं या आएंगे, ठीक है, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जो करने आएंगे, उन सबकी जिंदगियों की बेहतरी का वसीला बने। ये हम लोग दुआ भी करते हैं, हमारी कम्युनिटी भी दुआ करती है, हमारी ख्वाहिश भी डे फर्स्ट से यही हमारी यूएसपी भी है कि ये इनोवेशन फैक्ट्री लोगों के लिए जिंदगी में बेहतरी के लिए आई है, ना कि लोगों को अपनी छोटे से फायदे के लिए या 10, 20, 100, 200 लोगों को खुश करने के लिए आर्टिफिशियल काम करे। दुनिया में इतनी ट्रांसपेरेंट दुनिया हो चुकी है कि कोई चीज छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, क्या समझे हैं? तो भाई हम ये काम नहीं कर सकते, रियल बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है, आपको यूटिलिटीज दे रहे हैं। और रही बात इसकी प्राइस को ऊपर ले जाने की, जाए मैं आपको एक खुली ऑप्शन दे देता हूं, बेनिफिट आपने खुद उठाना है कि आपको इस बात का पता है
और मैं आपको एक बात बताऊं, इस दफा जो बुलेटो आना है ना, ये वो पुराना प्लान नहीं है, क्या समझे हैं? नो डाउट पुराना प्लान है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी एडवांस चीजें एंटर हुई हैं। इस दफा जब आप बुलेटो का प्लान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलेटो में कितनी एडवांस चीजें ऐड हुई हैं। वो था, कह लो, सिंपल बुलेटो, ये बुलेटो प्लस आने जा रहा है, क्या समझे? तो इस दफा जब बुलेटो की ये जो एक वायरल हो रही है ना पीडीएफ बुलेटो की, ये आपको पता है ऑफिशियली नहीं शेयर हुई है आपके साथ, ठीक है? क्यों नहीं शेयर हुई? क्योंकि ये वो पुरानी पीडीएफ है, नई पीडीएफ, नया प्लान, नई चीजें, तो बहुत डिफरेंट है। इसमें रिवॉर्ड इतने बड़े हैं बुलेटो में, आपकी सोच नहीं होगी, क्या समझे हैं? नो डाउट डिस्ट्रीब्यूशन वही है इसकी, 3 अप 3 डाउन, ये एक यूएसपी है बुलेटो की, ठीक है? लेकिन इसमें रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़े हैं, कि फॉर एग्जांपल, चलें छोड़े इसको, मैं नहीं बता सकता अभी, हिंट भी नहीं दूंगा। तो बुलेटो एक बड़े नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है, और आपको पता है कि इस वक्त हम 11 मिलियन के ऊपर खड़े हुए हैं, और जब बुलेटो फॉर एग्जांपल अगले विद इन अ मंथ हमें ले आना चाहिए, और हमारी कोशिश भी है, लेकिन आपको पता है जिस दिन हमने उसकी एक पहली मीटिंग कर दी तो उसके बाद क्या होगा। और इस दफा बुलेटो कम अज कम, मैं अपनी बाद में बात बताता हूं, पहले जो हमारे कोस्ट है जी, मुझे बताएं इस दफा अगर बुलेटो आता है तो फर्स्ट डे पे क्या लगता है कितने लोग फर्स्ट डे ज्वाइन करेंगे बुलेटो को? एज पर अभी की कम्युनिटी देख लें, और जब तक हम लॉन्च करेंगे तब तक हम 20 मिलियन पे पहुंच चुके होंगे। सर मुझे लगता है एवरेज 25 लाख फर्स्ट डे। ओके, थैंक यू जी। शवेश जी, ज्योति जी। जी सर। सर मैं तो वही बता रहा हूँ कि वो फिर वही एक्सपीरियंस देगा जो हम सभी दोस्तों को हुआ है बी लव नेटवर्क में। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि कितने लोग आएंगे, और जिस तरह से सक्सेस का रेशियो कम्युनिटी में जनरेट हो रहा है ना, जिस तरह से लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट पे बिलीव कर रहे हैं, और यहाँ से जिस तरह की आउटपुट मिल रही है लोगों को, तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो अपने घर से प्यार करता है, परिवार से प्यार करता है, अपने जीवन में कुछ बड़े ड्रीम्स रखता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा सर। तो मुझे लगता है कि एक और बड़ा कीर्तिमान साबित हो सकता है बुलेटो के साथ। जी थैंक यू सर। यस यस, और मैं आपको एक बात बता दूं कि बुलेटो जो है ना, इस दफा देखें, कंपनी अगर आज बुलेटो को लॉन्च करे ना, आज सिर्फ अनाउंसमेंट कर दे, जो कि अब आपको मैं बता दूं हम लोग कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पीडीएफ का वेट हो रहा है, पीडीएफ में जो नए फीचर, नई चीजें और नई और इस तरह की चीजें जो ऐड ऑन हो रही हैं, सिर्फ उसका वेट हो रहा है। ये जैसी कंप्लीट हो गई है, अगले 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, ठीक है, जैसी हमने पीडीएफ शेयर की तो हम इसकी डेट भी अनाउंस कर देंगे। आज अगर हम इसकी डेट अनाउंस कर देना तो आप देखिएगा कि पूरी जितने भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों के पास बी बॉन्ड्स हैं आपको पता है? मैक्सिमम 40,000 बी बॉन्ड इस वक्त मार्केट में है लोगों के पास, और एक एक बंदे के पास 1000 बॉन्ड भी हैं, 50 बॉन्ड भी है, थोड़े तो है ही नहीं किसी के पास। अगर हम 40,000 को एवरेज पे डिवाइड करें तो मैक्सिमम कितने, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों के पास होंगे। एक बंदे के पास अगर 4 भी होते, जो कि नहीं है, तो लेने वाले 25 लाख बॉन्ड तो सिर्फ साइन अप अमाउंट के लिए चाहिए। और इसमें जो फीचर आ रहे हैं ना, इसमें इस तरह से सिक्योर्ड किया जा रहा है कि किसी की कोई इनकम मिस ना हो, ठीक है? तो खैर, अब तो जो हमारे कम से कम हमारी कम्युनिटी में, इसमें आपको पता है 8वीं स्लॉट तक जाने के लिए आपको 2 पॉइंट समथिंग बिटकॉइन चाहिए, और अगर हम 2.4 बिटकॉइन को उस पे करें, डिवाइड करें बॉन्ड के हिसाब से, तो 2400 बी बॉन्ड्स, ठीक है, 2400 बी बॉन्ड्स एक बंदे को चाहिए। और इस वक्त 2.4 या 6 बिटकॉइन
हमारी ही इस 11 मिलियन की कम्युनिटी में कम से कम नाना करते हुए भी कोई 10-15 हजार लोगों के पास तो होंगे जो पिछले 1.5-2 सालों में कमाए। चलो अगर उन्होंने, या उनकी इतनी वर्थ है कि वो पहले दिन 8 स्लॉट के बी बॉन्ड जो है वो कर सकते हैं। सिस्टम आपको इजाजत नहीं देगा कि एक साथ कर दे, लेकिन करने की हैसियत है उनकी। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी संख्या बनती है, कितनी बड़ी डिमांड बी बॉन्ड्स की आने जा रही है, और अल्टीमेटली बी बॉन्ड्स आपको मिलना है बीएफआईसी से। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि हम आज अगर इसको अनाउंस कर देना तो आप ही लोग यकीन माने बीएफआईसी को उठा के $500 पे ले जाएंगे। इतनी पावर, इतना सॉलिड बुलेटो का प्लान है, ये हर बात जानता है। तो बेनिफिट किसका